नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो लगातार यूपी बीएड की बची हुई सीटों को अपडेट कर रहा है, उसको देखना सीखेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप सभी का कमेंट आ रहा था कि वहां पे 00 दिखाई दे रहा है, वहां पे जीएन, जीएल और जीएनओपी आदि का मतलब क्या है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं उसको देखना नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको देखना आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वेबसाइट पर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, एक होता है कैटेगरी, जो सभी को मालूम है कि जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। और उससे आगे की चीज़ होती है आपकी सब कैटेगरी, ठीक है। वहाँ पे जीएनओपी लिखा दिखाई दे रहा है, तो जीएन का मतलब है जनरल, ओपी का मतलब है ओपन कैटेगरी, ठीक है। इसी तरह जीएन जीएल का मतलब है कि जनरल गर्ल, ठीक है। और जीएनएफ का मतलब हो गया है, जीएन का मतलब जनरल और एएफ का मतलब है आर्म्ड फोर्स, यानी कि जो सर्विसमैन हैं, जो किसी डिफेंस सर्विस में रहते हैं, उनके लड़के लड़कियों के लिए सीट आरक्षित है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जीएनपीएच का मतलब है कि जनरल कैटेगरी में जो पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए सीट रिजर्व है। और यहाँ पे जीएनएफएफ का मतलब है दोस्तों कि जनरल फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता में जिन्होंने भाग लिया था, उनके वंशज अभी हैं, उनके लड़के लड़की, उनके लिए भी सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बीसीओपी आपके सामने आ जाएगा। बीसी का मतलब है बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि ओबीसी, और ओपी का मतलब है ओपन कैटेगरी, ठीक है। ओएस का मतलब है अदर स्टेट, और ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां हम देखेंगे कि किस वर्ग में, किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर आना आपको नहीं आता है तो पहले ही इस पर वीडियो बन चुकी है। आप ऊपर आई बटन में वीडियो दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, क्योंकि बीएड के कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको स्ट्रीम कोड दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना स्ट्रीम चूज कर लेना है। एसी यानी कि आर्ट और कॉमर्स के लिए है, और एसए यानी कि साइंस और एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के हैं उसकी सीट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी नाम दिया है, यहाँ पे कॉलेज कोड दिया है, यहाँ पे कॉलेज नेम दिया है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उस कॉलेज का दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आगे बता रहा है माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। आगे कॉलेज टाइप सेल्फ फाइनेंस्ड है या वो गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो यहाँ पे जो है आपका एडेड लिखा आएगा, ठीक है। आगे जो है को एजुकेशन यानी कि कैटेगरी दिया है कि किस टाइप का वो कॉलेज है। पे स्ट्रीम दिया है कि किस स्ट्रीम के आप कॉलेज खोले हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ये जो जीएनओपी आ रहा है, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये है जनरल ओपन कैटेगरी। जनरल ओपन कैटेगरी जो है सभी जनरल के छात्रों के लिए होती है, ठीक है। ये बैकवर्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसी तरह से बीसीओपी, बीसीएएफ, बीसीएफ, बीसीपीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, और बीसीएफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर, ठीक है। इसी तरह एससी वालों के लिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एसटी वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये ओएस यानी कि अदर स्टेट, और ये जो है ईडब्ल्यूएस जो है, ये हो गया आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जनरल कैटेगरी में, उनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज ढूंढना है और उसमें सीटें देखनी है कि आपके लिए सीटें कितनी आती है। ज़्यादातर छात्र जो है वो ओपन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जनरल ओपन कैटेगरी, ठीक है।
बैकवर्ड ओपन कैटेगरी, ठीक है, ये सामान्य होता है सभी के लिए अपने अपने कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का देखना है। यहाँ पे मैं आपको एक एडेड कॉलेज का दिखा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसको यदि आप अच्छी तरह से देखना चाहते हैं कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो ये सारी जो लिस्ट है, ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, एक लाइन में नोट कर लीजिए और इन सबको नंबर दे दीजिए, ठीक है, नंबर दे दीजिए। उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज को खोल लीजिए। आपको मैं यहाँ पे एक एडेड यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये है एक एडेड कॉलेज जो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित है, गांधी स्मारक पीजी कॉलेज की एडेड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सीट जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये कितने नंबर पे आपका, तीसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर ये है GNAF, यानी कि ये जनरल कैटेगरी में आर्म्ड फोर्स यानी कि जो डिफेंस में रहते हैं उनके लड़के लड़कियों के लिए ये सीट रिजर्व है। और GNOP कैटेगरी में देखेंगे आप यहाँ पे, यानी कि जो सबके लिए जनरल वर्ग में, उनके लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे और किसी के लिए भी कोई सीट बची नहीं है, ठीक है। अब हम आपको एक प्राइवेट कॉलेज का बताते हैं कि आपको उसका कैसे देखना है। ये देखिए, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 73 सीटें आपका दिखा रहा है, ठीक है। ये जो है GNOP में दिखा रहा है, यानी कि जनरल ओपन कैटेगरी में दिखा रहा है। आगे देखेंगे इसमें तो कहीं भी नहीं दिखा रहा है बैकवर्ड कैटेगरी में, SC ST में। और बाकी जो है यहाँ पे ये अदर स्टेट और EWS के लिए जो है सीटें दिखा रहा है 3 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए सीटों को दिखाने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए इन्होंने क्या किया है कि हर कैटेगरी का जो सीट है वो एक जगह दिखा रहे हैं, ठीक है। सभी कैटेगरी का जो सीट है एक ही जगह दिखा रहे हैं 73, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, सारी सीटें जो है एक ही जगह दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे जो है अदर स्टेट और EWS के लिए सीटें अलग ज़रूर दिखा दिया है। तो आप जब कॉलेज चुनने जा रहे हैं तो यहाँ पे जब आप आके देखेंगे कि यहाँ पे यदि 73 सीटें यहाँ पे दिखा रहा है प्राइवेट कॉलेज में, तो इसका मतलब कि इसमें 73 सीटें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि OBC में SC ST में नहीं दिखा रहा है तो इसमें सीटें ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में जो एक ही जगह दिखा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की जब बात आती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वहाँ पे जनरल का, OBC का, SC का, ST का, उसमें फिजिकल हैंडीकैप है और जो आपका लड़कियों का सीट है, वो सारा सीट जो है सरकारी कॉलेज में अलग अलग दिखाया जा रहा है, वहाँ पर बाकायदा जो है अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज का चेक करेंगे तो अब आपको 0-0 ही ज़्यादातर दिखाई देगा, क्योंकि अब सीटें बची नहीं हैं। कोई सीटें बची होंगी तो वहाँ पे आपको बीच में कहीं 1, 2, 3 इस तरह करके दिखा सकता है, यानी कि वो भी किसी ऐसी कैटेगरी की होगी जिस सीट को आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये फेज़ 3 की काउंसलिंग चल रही है, अब फेज़ 4 आ जाएगा। तो अब गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बची नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सीटें बची हुई हैं। आपको इसी तरह से देखना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में सबका एक ही जगह दिखा रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज का जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है बीच में जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनका अलग अलग दिखा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है अब अपने क्षेत्र के अच्छे प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उसमें कितनी सीटें बची हैं उसको यहाँ पे आकर के चेक कीजिए। यहाँ पे आपको सीटें दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है, तो आप जो है उस कॉलेज को चुन करके ले सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी जो है हो सके। धन्यवाद दोस्तों।